प्रभु, हम विघ्न को कैसे ढूंढेंगे? विघ्न से पहले मैं ऋषि गृत्सामत के पास जाऊंगा। वो मेरी तपस्या कर रहे हैं। मैं उन्हें श्राप मुक्त करूंगा और फिर ही मैं विघ्न के समक्ष जाऊंगा। किंतु क्या विघ्न का सामना करना हमारी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए? आपका कर्तव्य उचित है मूषकराज, किंतु भगवान के हृदय में सबसे प्रथम स्थान भक्ति पाएंगे। और इससे पहले कि वो अपने शरीर का ही त्याग कर दें, मुझे उनके मन का संताप दूर करना होगा। और क्या पता इसी से विघ्न का स्थान भी मिल जाए। अवश्य प्रभु के मन में कोई विचार है। मुझे और प्रश्न नहीं करना चाहिए। प्रभु, प्रभु, प्रभु रुकिए। गृत्समत, गणेश जी, जो पाप आपने किया ही नहीं, उसकी अग्नि में आप स्वयं को क्यों जला रहे हैं? गणेश जी, आप रो क्यों रहे हैं ऋषि गृत्समत? मैं धन्य हो गया। आपने मुझे ऋषि कहा। किंतु आप रो क्यों रहे हैं? जन्म के लिए? हाँ गणेश जी। किंतु ये तो सबको ज्ञात है कि जन्म पर किसी का वश नहीं है। आप कहाँ जन्म लेंगे, किसके यहाँ जन्म लेंगे, किस परिस्थिति में जन्म लेंगे और किस कुल में जन्म लेंगे, ये पूर्व निर्धारित है। इस विषय में कोई निर्णय नहीं ले सकता। ये तो ज्ञात है प्रभु, किंतु जब ऋषिगण इस सत्यता से अवगत होकर भी अपमान करें तो संदेह उत्पन्न हो जाता है। और प्रश्न भी, क्या जन्म लेने में मेरा कोई हाथ था, मेरी अनुमति थी? तो फिर मुझ पर लालछन क्यों, मेरा अपमान क्यों किया गया? धर्म क्या है? धर्म वो है जिसे धारण किया जा सके। ऋषिवर, यह केवल एक परिभाषा है, शब्द मात्र है। धर्म वही है जो कर्म में दिखे, अर्थात आचरण में दिखे, मात्र शब्द बन के ना रह जाए। साधु साधु विश्वामित्र। इस सभा में आप में से कोई है जो इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करना चाहते हो? ऋषिवरों, आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कहना चाहूंगा। अवश्य। धर्म वो है जो सत्य का साथ दे, जो प्रेम और करुणा से परिपूर्ण न्याय करे। बहुत सुंदर। आपकी व्याख्या उत्कृष्ट है ऋषि। ज्ञानी हैं आप, जीवा ऋषि। आपका परिचय? शास्त्रार्थ करने के लिए अपना परिचय देना आवश्यक है। अपना परिचय दीजिए। मैं ऋषि पत्नी मुकुंदा का पुत्र हूं। मुकुंदा का पुत्र। क्या मुकुंदा का पुत्र जिसे ऋषि वाचक नवि ने त्याग दिया था? इस सभा में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। ऋषिवर, ऐसा मत करिए। मेरा पुत्र निर्दोष है, इसकी कोई। इस सभा में शास्त्रार्थ करने की अनुमति मात्र विद्वान ऋषि को है, जिसे अपने कुल का ज्ञान नहीं
वो क्या ब्रह्म ज्ञान देगा? यथा भूमि तथा अंकुर। पुत्र, 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 रुक जाओ। माते, मेरा जीवन शापित है माते, शापित। और ये शापित जीवन देने के लिए मैं आपको श्राप देता हूं। आप एक कटीले बेर के पेड़ में बदल जाएंगी। आपके फल मीठे होंगे, किंतु आपके कांटे लोगों को आपसे दूर रखेंगे। एक पुत्र होकर तुम अपनी माता का दुख नहीं समझ सके, तो एक पीड़ित माता के मुख से पीड़ा ही निकलेगी। तुमने एक माता का अपमान किया है, उसकी विवशता को ना समझकर उसका तिरस्कार किया है। इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हें भी अपने संतान से तिरस्कार ही भोगना होगा। तुम्हें उसकी क्रूरता देखनी होगी। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक ऐसे पुत्र को जन्म दोगे जो पुत्र अपने पिता के लिए कभी सम्मान, प्रेम या भक्ति नहीं रखेगा। तुम्हारे जन्म की पीड़ा से भी बहुत बड़ी पीड़ा होगी वो। मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, अब न परिवार की इच्छा है न जीने की आशा। मैं कठोर तप द्वारा अपना शरीर त्याग दूंगा। तुमने क्या किया? अपनी असहाय माता को श्राप दे दिया। वही किया जो ऋषि वाचक नवी ने और ऋषि आत्री ने तुम्हारे साथ किया था। ना शुभ सोचा, ना सत्य जाना, बस अपनी माता को श्राप दे दिया। देवी इंद्राणी कितनी दुखी होंगी। दुखी तो होंगी माता, किंतु अंततः उन्हें ये समझना होगा कि इंद्रदेव माया के प्रभाव में थे। किंतु उनके लिए ये मानना बहुत कठिन होगा। कठिन तो होगा पुत्री, किंतु सत्य वो तो स्वीकारना ही पड़ता है। और सत्य तो ये है कि ये एक असुरी शक्ति का छल था, और छल और माया से कोई भी प्रभावित हो सकता है, फिर वो मनुष्य हो, देव हो या फिर असुर। उचित कहा माता, और क्या पता भविष्य में गणेश जी भी इससे प्रभावित हो जाए। हमने ये पहले क्यों नहीं सोचा? गणेश जी भी प्रभावित हो सकते हैं। यदि हम उस समय उनकी सहायता के लिए उनके समीप नहीं हुए तो समस्या बड़ी बन सकती है। मुझे चिंता हो रही है। चिंतित मत हो रिद्धि, हमारे गणेश जी के साथ कुछ अनिष्ट नहीं होगा। नहीं सिद्धि, मैं निश्चित नहीं हो पा रही। मैं गणेश जी के समीप जा रही हूँ। रिद्धि, जाओ सिद्धि, रिद्धि के साथ तुम्हारा रहना आवश्यक है। और वैसे भी कोई भी विघ्न गणेश तुम दोनों की सहायता के बिना पूर्ण कैसे कर सकता है। जाओ। जी माता।
सौभाग्यवती भव। मैं कामासूरी हूँ, वो शक्ति जिसे सिंधु ने स्वयं रचा। केवल तुम्हारे लिए गणेश, यह वही क्षण है जिसकी प्रतीक्षा स्वयं काल कर रहा था। तुम्हारी स्थिरता, तुम्हारा संयम, तुम्हारी तपस्या से उपजी चेतना आज सबकी प्रतीक्षा होगी गणेश। अब कोई युद्ध नहीं होगा, अब काम बोलेगा और काम का प्रत्येक बाण मन, मोह और मर्यादा पर प्रहार करेगा। तो सुन लो विघ्नहर्ता, पुष्पक वन में अब समय आ गया है तुम पर प्रहार करने का। आओ गणेश, तुम्हारे इस महाविघ्न से मिलने का समय आ गया है। दोष तुम्हारे जन्म में नहीं, तुम्हारे कर्म में है। और जहाँ तक मेरी दृष्टि जा रही है, तुम्हें अपने जन्म पे नहीं, अपने कर्म पर शोभ है। क्रोध में तुमने अपनी माता को श्राप दिया, उस वचन पर आप लज्जित अनुभव कर रहे हैं, ग्लानि में है। और ये तपस्या भी उसी ग्लानि से मुक्ति के लिए कर रहे हैं आप। किंतु तप से वेदना नहीं जाती, पश्चाताप से जाती है। आपने एक माता और पुत्र के संबंध की गरिमा का भंग किया। कदाचित आप स्वयं इस सत्य को मान नहीं रहे या समझ नहीं रहे। आपकी माता ने जब आपको श्राप दे दिया, तब आपको अपने वचन की अनुचितता का बोध हुआ और वेदनावश आपने तप करने का निश्चय लिया। कदाचित आप किसी और से सत्य को सुनना चाह रहे थे। गणेश जी, गणेश जी कहाँ है आप? दिख गए, किंतु ये उचित समय नहीं। मुझे दूर से ही दृष्टि रखनी चाहिए। आपका कथन सत्य है गणेश जी। वेदना, माता द्वारा दिया गया शाप, ऋषिवाचक नवी का संन्यास लेना और ऋषियों द्वारा अपमान, इन सब से कहीं विशाल था। ग्लानि और वेदना से भरा हुआ मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। मैंने एक पुत्र और एक माता के संबंध को कलंकित किया, उनके चरित्र पर दोष लगाया। मैंने बहुत बड़ी भूल की, मुझे क्षमा कर दीजिए। पश्चाताप के आंसू वेदना और ग्लानि को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होते हैं। जो व्यक्ति शुभ मन और सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है, उसके पग स्वयं ही क्षण पड़ जाते हैं, नए अवसर के द्वार खुल जाते हैं। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ ऋषि गित्समत। आप संसार में एक महाविद्वान ऋषि के रूप में ज्ञात होंगे। आपको एक इतना शक्तिशाली पुत्र प्राप्त होगा जो मात्र मेरे पिताश्री अर्थात महादेव ही पराजित कर पाएंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। किंतु मैं अपनी माता को दिए शाप का काट भी चाहता हूँ प्रभु। क्रोध के वश में जो मैंने शाप दिया, उसे मैं वापस तो नहीं ले सकता, किंतु यदि आप उस शाप को आशीर्वाद में परिवर्तित कर देंगे तो मेरी वेदना कम हो जाएगी। अवश्य ऋषि गित्समत, आपकी माता श्री वृक्ष रूप में ही रहेंगी, किंतु उस वृक्ष के फल
औषधि रूप में जन कल्याण करेंगे। प्रभु, आपने मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण कर दी, मेरे ग्लानि बोध को भी हर लिया। अब एक निवेदन है, अंतिम निवेदन। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं। अवश्य ऋषि गजमत। प्रभु, मेरी इच्छा है कि आप इस वन में मेरी माता के वृक्ष रूप के नीचे सदा सदा के लिए विराजमान हो जाइए। तथास्तु। गणेश जी की जय, विघ्नहर्ता की जय। कितना अन्याय सहा है ऋषि ग्रीष्मद ने। हाँ रिद्धि, गणेश जी के हृदय में कितनी करुणा है। प्रभु, अब चले? अवश्य मूषकराज। गणेश जी! प्रभु, ये तीर कहाँ से आया प्रभु? प्रभु, आपको पीड़ा हो रही होगी ना? प्रभु, संभालिए अपने आप को प्रभु। प्रभु, 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 प्रभु सुन क्यों नहीं है? ये कैसी लीला है? प्रभु, प्रभु, प्रभु को क्या हो गया? ये तीर किसने मारा? प्रभु! जिसका भय था वही हुआ। हमारे पति भी कामासुरी के प्रभाव में आ गए हैं सिद्धि। ये नहीं हो सकता। गणेश जी पर तीर का प्रभाव कैसे पड़ सकता है? जो दूसरों के विघ्नहर्ता है, वो स्वयं तीर के पास से कैसे बन सकता है? रिद्धि, रिद्धि रुको, रिद्धि रुको। इस प्रकार उनके सामने जाने का कोई लाभ नहीं है। देखा नहीं, मूषक राज के बुलाने का भी कोई प्रभाव हुआ? हमें शांत मन से सोचना होगा रिद्धि। इस प्रकार विचलित मत हो। अभी विचलित नहीं होंगे तो कब होंगे सिद्धि? स्मरण है ना, हमें गणेश जी की शक्ति बनना है, उनकी दुर्बलता नहीं बनना रिद्धि। इसीलिए मैं अधिक विचलित हूँ। यदि शीघ्र हमने कोई उपाय नहीं किया तो संसार के विघ्नहर्ता को स्वयं एक विघ्न निगल जाएगा। हम उनको भटकने नहीं देंगे रिद्धि। तुम सिद्धि हो, इतनी सारी शक्तियों की स्वामिनी। कोई ऐसी सिद्धि नहीं है जो अभी हमारी सहायता कर सके? सोचो सिद्धि, शीघ्रता से सोचो। अणिमा, अणिमा सिद्धि हमारी सहायता कर सकती है। हमें छोटे से जीव के रूप में परिवर्तित कर दो। किंतु हम इस रूप में गणेश जी की सहायता कैसे करेंगे? लघिमा सिद्धि, लघिमा सिद्धि, हमें गुरुत्वाकर्षण से मुक्त कर दो।
गणेश, तुम मेरे वश में आ ही गए। जिसे त्रिलोक विघ्नहर्ता के नाम से पूछता है, आज वही मेरे सम्मुख बंधन में खड़ा है। अब ना भक्ति तुम्हें बचाएगी, ना तुम्हारी बुद्धि, ना तुम्हारा बल।